हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ स्टडी। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप जानते हो, चैप्टर का नाम क्या है, रियल नंबर्स। तो बच्चों, नंबर्स के बारे में हमको जानना है। तो जब रियल नंबर्स की बात कर रहा है तो हम चाहते हैं कि हमें सभी नंबर्स की नॉलेज हो। ठीक है, नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या उनमें चीज़ें यूज़ होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिगर अपना टाइम वेस्ट किए बच्चों। सबसे पहला हमारे पास क्या आता है, नेचुरल नंबर। ये स्टार्ट होते हैं प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5 से। अब एक चीज़ बताओ, जब भी हम किसी छोटे बच्चे से बोलते हैं कि भाई काउंटिंग सुनाओ, तो बोलता है 1 2 3 4 5 6। आपसे बोलो कि आप भी काउंटिंग सुनाओ, आप भी बोलोगे 1 2 3 4 5 6। तो यानी एक नेचुरल है बच्चों, वन से स्टार्ट होना एक नेचुरल है। इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया, नेचुरल नंबर्स, क्योंकि वन से स्टार्ट हो रहा है। बच्चों ये इन्फिनिटी तक होते हैं, इनका कोई एंड नहीं है। जहाँ तक काउंटिंग है वहाँ तक जाते हैं, वैसे तो इनका कोई एंड नहीं है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आएगा, होल नंबर। होल नंबर देखेंगे अब। होल नंबर्स मीन्स, होल मीन्स क्या होता है, पूरा। पूरा होल मीन्स क्या होता है, पूरा यानी सारा, जिसमें जीरो भी इंक्लूड हो। तो याद रखना बच्चों, नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 2 3 4 1 से स्टार्ट होते हैं, और होल नंबर जो होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी आपसे पूछे होल नंबर क्या होता है, तो याद आना चाहिए आपको कि सर ने बताया था, होल मीन्स कंप्लीट, यानी पूरा, जिसके अंदर सारी चीज़ आ जाए, यानी जीरो भी इंक्लूड हो जाए, वो हमारा होल नंबर होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे बच्चों, यहाँ देखो, इवन नंबर। इवन नंबर आप जानते हो, बचपन से पढ़ते आए हो, सेकंड क्लास थर्ड क्लास से पढ़ते हुए आए हो। जो टू के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं, 2 4 6 8 10 12, जो टू से क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, वो इवन नंबर होता है। इसी का भाई है ओड नंबर। ये भी आप बचपन से पढ़ते हुए आए हो, जो टू से डिवाइड नहीं होते। 1 3 5 7 9 11 डैश कर दो, ये हमारे पास क्या हो गए, ओड नंबर हो गए। अब हम बात करेंगे बच्चों इंटीजर्स की। इंटीजर्स का नाम आते ही आपको याद आना चाहिए कि सेंटर में क्या होती है, जीरो। राइट में होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, लेफ्ट में होते हैं नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब नेगेटिव इंटीजर है तो अलग से इनको माइनस के साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और पॉजिटिव इंटीजर है तो बच्चों ये प्लस के होते हैं। बट आप यहाँ प्लस का साइन ऐसे लगा के नहीं दिखाओगे, क्योंकि वो ऑलरेडी प्लस में ही है। अगर माइनस में होता तो बच्चों ये वाला साइन लगा होता, ये आपको पता होना चाहिए। अब आता है प्राइम नंबर्स, जो कि एक इंपॉर्टेंट नंबर है। अच्छे अच्छे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको याद नहीं रहता कि प्राइम नंबर क्या होता है, भूल जाते हैं। तो याद रखो, डिवाइड बाय वन एंड इटसेल्फ ओनली, यानी कोई ऐसा नंबर जो वन से डिवाइड हो रहा है और अपने आप से डिवाइड हो रहा है, वो क्या होगा बच्चों, प्राइम नंबर्स होगा। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। सबसे पहला नंबर क्या है बच्चों, टू। अब टू को देखना, ये वन का फैक्टर भी है, देखो भाई, 1 2 जा 2। और ये टू का फैक्टर भी है, 2 1 जा 2। अब हमने क्या देखा, ये वन के टेबल में भी आ रहा है, टू के टेबल में भी आ रहा है, मतलब 2 1 जा 2। तो वन के टेबल में भी आता है टू, और अपने टेबल में भी आता है। ऐसे थ्री वन के टेबल में भी आएगा, अपने टेबल में भी आएगा। फाइव वन के टेबल में आएगा, 1 5 जा 5, अपने टेबल में आएगा 5 1 जा 5। तो ऐसे नंबर जो डिवाइड हो जाते हैं वन से और इटसेल्फ यानी अपने आप से, वो प्राइम नंबर होते हैं। फिर जिनके दो फैक्टर होते हैं, मेन जो इसकी लाइन है, इनके दो फैक्टर होते हैं। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब आते हैं प्राइम नंबर बच्चों, हमेशा टू से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि देखो इसमें लॉजिक क्या है पहचानने की। प्राइम नंबर नाम से पता चल रहा है कि भाई जिनके दो फैक्टर होते हैं, दो फैक्टर। अगर मैं यहाँ पे सपोज करो वन लिखता, तो वन तो अपने आप में वन ही होता है, एक ही फैक्टर होगा उसका। ठीक है, तो वन प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर के लिए ज़रूरी होता है कि दो हों, दो फैक्टर हों। तो जैसे टू से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर्स की। अब सुनो बच्चों, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। मैं इसमें जो लिखा हुआ है वो भी ठीक है, लेकिन मैं अपने पास से कुछ एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखो, प्राइम नंबर में था कि भाई जिनके दो फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है भाई, कंपोजिट नंबर्स क्या होंगे, जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होंगे, दो से ज़्यादा। तो बच्चों एक चीज़ बताओ, सपोज़ करो अगर मैं यहाँ पे आपको लिख दूँ टू, तो आप कहोगे सर एक तो ये वन 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 और टू, मतलब एक तो इसका फैक्टर वन है और एक ये खुद है, तो दो फैक्टर हो गए ना, तो दो तो फेल हो गया। हमें बताना है कंपोजिट नंबर दो से ज़्यादा। अब आप बोलोगे तीन, बच्चों तीन भी के भी दो ही फैक्टर होते हैं, एक वन होता है, एक खुद तीन होता है, तो दो फैक्टर हो गए। लेकिन कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर हों, मोर देन टू। तो सबसे पहला बच्चों क्या आता है, इसमें फोर आता है। 4 6 8 9 10 12, देखो फोर है। फोर वन के टेबल में आएगा, 1 4 जा 4। फोर टू के टेबल में आएगा, 2 2 जा 4। फोर अपने खुद के टेबल में आएगा, 4 1 जा 4। तो दो से ज़्यादा फैक्टर हो गए ना। इसी प्रकार 6 8 9 इनके दो से ज़्यादा फैक्टर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट नंबर की, देखते हैं क्या दिया है हमको। तो मैं इसको इस तरीके से कोशिश करता हूँ बताने की। ये देखो, नेक्स्ट जो हमारा बच्चों नंबर है वो है रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर है। इसमें ना बच्चों थोड़ा सा मैं इसको खोल लेता हूँ।
शायद ये इस तरीके से नहीं देख पाओगे आप, ये अब दिखाई देगा आपको, 1 मिनट ऐसे रहना बस। ये देखिए, अब देखो रैशनल नंबर्स, ऐसे सभी नंबर्स जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में या बट्टे की शक्ल में या फ्रैक्शन के रूप में लिखे जा सकते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। वही मान लो मैंने 3/7 लिखा, तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म बना रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और ये ना बच्चों बट्टे की फॉर्म में भी है, हिंदी वाले बच्चे से बोलते हैं 3/7, ठीक है, बट्टे की फॉर्म में भी है, शक्ल में है। और फ्रैक्शन आप जानते हो, नोमिनेटर डिनोमिनेटर क्या बनाते हैं, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की फॉर्म में भी है। तो बच्चों रैशनल हुआ, लेकिन इसमें एक नोट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, डिनोमिनेटर शून्य है, यानी जीरो नहीं होना चाहिए। हमेशा याद रखो पी अपॉन क्यू है तो क्यू आपका जीरो नहीं होना चाहिए, ये आपको याद रखना है इस क्वेश्चन में। अब हम इसकी पहचान करेंगे रैशनल नंबर्स की, तो ध्यान से देखो। रैशनल नंबर्स की पहचान ये है, जब आप इसको डिवाइड करोगे ना पॉइंट के बाद पूरा सोल्व हो जाता है। 25/4 है, तो बच्चों 4 को मैं डिवाइड 25 को मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये 6.25 टाइम पूरा कंप्लीट डिवाइड हो चुका है। अगर पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया है तो इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया है तो इसका मतलब है कि ये रैशनल नंबर्स है, ठीक है। टर्मिनेट आफ्टर अ डिफाइंड डेसिमल एक्सपेंशन। अगर बच्चों आपको इसको और अच्छे से जानना हो ना, तो मैंने 9th क्लास की प्लेलिस्ट में जाइए, इसमें पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम्स, वहाँ पर एक बार और देखें इंट्रोडक्शन, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। क्योंकि 9th में भी था बच्चों नंबर सिस्टम, वहाँ पे नंबरों के बारे में अच्छे से बताया गया। अब इसकी पहचान देखना, रैशनल नंबर्स पॉइंट के बाद या आगे चलकर रिपीट होने लगते हैं, जैसे क्या ये 10/3 है, ठीक है, 10/3। अब देखना यहाँ पे क्या होगा, जब आप 10 को 3 से डिवाइड करोगे 3.33 आएगा। बच्चों ये 3 ना आता ही रहेगा, क्योंकि जहाँ से हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया था ना 1 से सोल्व करना, और देखो रिमाइंडर हमारे पास नीचे 1 ही बचा है, तो फिर से आप इसे डिवाइड करोगे, फिर से इसे फॉलो करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 1 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 1 आ गया, है ना, तो ये आता रहेगा। अगर बच्चों देखो कंप्लीट पूरा डिवाइड हो जाता है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये पूरा कंप्लीट डिवाइड है, तो ये है टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे इसको, टर्मिनेटिंग। बच्चों ये कंप्लीट पूरा डिवाइड नहीं हुआ, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ एक ही नंबर बार बार रिपीट होता जा रहा है, तो उसे बोलेंगे रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। 9th क्लास में हम क्या करते थे, जैसे कि 3 लिखा है पॉइंट, अब ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो बच्चों इसको हम एक बार ऐसे लिखे बार इसके ऊपर लगाते थे। बार बार लगाने से क्या होता था, इसका मतलब होता है कि ये डिजिट बार बार रिपीट होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर, ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों। जैसे बाइक या साइकिल चलाते हुए अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे ना, तो ऐसे कहना नहीं चाहिए, कुछ भी हो सकता है, पैर वैर तुड़वा लोगे अपना, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो एग्ज़ाम में कुछ भी हो सकता है। ध्यान से देखोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ध्यान से नहीं देखोगे तो आपको पता ही है, पेरेंट्स से ही पिटोगे, टीचर से ही पिटोगे, और अपने आप से भी थोड़ा धोखा खा जाओगे। अब आता है रैशनल नंबर्स। ना तो ये पूरी तरह कटते हैं, ये कैंसिल नहीं होते, ना ही ये रिपीट होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। जैसे कि एग्जांपल समझने के लिए 43.82747295, ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। कोई भी नंबर ऐसे नहीं है 3 नंबर हो या 2 नंबर हो जो रिपीट हो के वही वही आए जा रहे हो, ऐसा नहीं है ना। तो इसलिए क्या है बच्चों, नॉन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो ये टर्मिनेटिंग है, ना तो ये पूरे डिवाइड हुए हैं, और ना ये रिपीट हो रहे हैं, तो क्या हो गया, नॉन रिपीटिंग। अच्छा पाई के बारे में अब जानते हैं। पाई एक इरेशनल नंबर है। जितने भी √2 √3 √5 √7 वाले नंबर होते हैं जिनका कंप्लीट रूट नहीं आता, ये सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। सपोज करो आपने लिखा रूट में 9, तो आप कहोगे सर ये तो 3 × 3 होता है, पेयर में से एक 3 बाहर आ गया। 3 के नीचे जैसे मैंने 1 लगाया तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म बन गई। पी अपॉन क्यू की फॉर्म बनती है बच्चों रैशनल नंबर में, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, कंप्लीट रूट इसका देखो नहीं है। जैसे 9 का क्या आ गया बाहर, 3, इनका थोड़ी ना कुछ बाहर आएगा, तो इसलिए क्या ये रेशनल है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। रियल नंबर्स के बारे में जानेंगे तो बहुत सिंपल है, ध्यान से देखेंगे। रैशनल और इरेशनल नंबर्स को मिलाकर रियल नंबर्स बनता है, आपको पता होना चाहिए। ऑल इरेशनल एंड और रैशनल नंबर्स और रियल नंबर, यानी सभी इरेशनल और सभी रैशनल नंबर रियल नंबर्स कहलाते हैं। समझने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है रैशनल प्लस इरेशनल, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर्स को मिला दो तो क्या बन जाएगा, रियल नंबर। टोटल नंबर्स जितने भी नंबर है रियल नंबर्स होते हैं। 25 के नीचे 1 लगाने पर तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बन गया, तो ये रैशनल नंबर्स बन जाता है और फिर रियल नंबर्स कहलाता है। ठीक है, आई होप बच्चों इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा।
तो चैनल पर इसी तरह बने रहिए और इन नोट्स को चाहो तो आप फेयर कॉपी में कर भी सकते हो, ठीक है। फेयर कॉपी में करने के बाद आप इनको बहुत अच्छे से बार बार समझ सकते हो। 10 10 12 बार 13 बार 15 बार पढ़ने के बाद आप इनके ज्ञाता हो जाओगे। 4 बच्चों को पकड़ के आप भी ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दोगे, अर्निंग करना शुरू कर दोगे। पढ़ाई में बहुत पैसा है, लेकिन लगन से अगर ये काम किया जाए तब। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के साथ। तब तक के लिए बाय।